हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नई एनिमे जिसका नाम है शिलो स्टार। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि समंदर में 3 एलियन होते हैं जो अपने अपने पावर को मर्ज करके एक बहुत पावरफुल, एक स्टोन से बहुत पावरफुल स्वॉर्ड बनाने लगते हैं। वो बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है और तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड बन जाती है और हम देखते हैं कि फिर वो तीनों अपनी अपनी पावर को मर्ज करके एक बहुत बहुत पावरफुल स्वॉर्ड बना लेते हैं और गोल्डन हॉर्न के पीस पर के हॉर्न पर अटैक करने के लिए उसे भेज देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक डायरेक्टली ही उस गोल्डन पीस के हॉर्न पर लगता है, जिससे बहुत दर्द होता है उस गोल्डन पीस हॉर्न को, मतलब लूफेंग को, क्योंकि लूफेंग उस गोल्डन बॉडी के अंदर होता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल होती है, लेकिन उस पर हल्के हल्के क्रैक आना लग जाते हैं और गोल्डन बीस्ट अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे बिल्कुल ही तबाह कर देता है और बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है स्वॉर्ड को, जिससे ये देख कर वो तीनों एलियन बहुत शॉक होते हैं, बोलते हैं कि ये कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड तबाह हो जाती है और वहाँ पर फुल लाइट होती है। तभी हम देखते हैं लूफेंग के पीछे एक बहुत पावरफुल मेटल निकलता है और वो निकल कर उससे गोल्डन बीस्ट के मुंह से निकल कर उन तीनों एलियन के पास चला जाता है और तभी वो मेटल निकल कर उन तीनों के पास चला जाता है और बहुत पावरफुल मटेरियल होता है। और तभी हम देखते हैं कि किसी का सर कट जाता है और किसी के बीच में से 2 पार्ट्स हो जाते हैं और बहुत खून हो जाता है और ये बहुत ही अलग तरीके का विजन होता है। तभी हम देखते हैं कि वो मेटल उस तीसरे बंदे के पास आता है, लेकिन वो उस मटेरियल से बस इतना ही बच जाता है और वो स्लो मोशन में जाकर उसे लगने ही वाला होता है। तो तभी हम देखते हैं कि और तभी हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और वो एलियन बच जाता है। तभी हमारा सीन कट होकर हम देखते हैं कि उसी समंदर में जहाँ सुबह हो रही होती है और लूफेंग वहाँ से अपने एक बहुत बहुत स्टाइल में से बाहर आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो जब फुल ही बाहर आ जाता है तो वही वो मटेरियल और वो मेटल जिसका नाम रेड मेटल है वो उसके पास आ जाता है और तभी वो अपने हैंड में लूफेंग अपने हैंड में उसे देखता है। तभी वहाँ पर पापा भी आ जाती है और बोलती है कि ये मेटल और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के आगे कोई नहीं टिक सकता। हमने देख लिया कि ट्रू नाइट का बीस्ट एक बहुत पावरफुल ही बीस्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि लूफेंग बोलता है कि पर एक काम ठीक नहीं हुआ, वो एलियन भाग गया जिसका नाम पूला होता है। हमें फिर पता चल रहा है कि वो एलियन का नाम पूला है। तभी हम देखते हैं कि वो पूला अपनी ही एक स्पेसशिप में भाग जाता है अपनी इस प्लेनेट पर। तभी हम देखते हैं कि स्पेस में एक बहुत पावरफुल एक होल होता है जिससे एक स्पेसशिप चली जाती है दूसरे वर्ल्ड में या दूसरे यूनिवर्स में। तभी हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में वही पूला एलियन होता है। तभी वो चल के जाते हुए अपने ही उस एआई की मदद से अपने स्पेसशिप की एआई की मदद से अपने एंसेस्टर को कॉल लगाने की कोशिश करता है और बोलता है कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जल्दी कॉल करो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका एंसेस्टर और कोई और भी आ जाता है। तभी वो उन दोनों को ग्रीट करता है और बोलता है कि हेलो। तभी वो उनमें से एंसेस्टर बोलता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। तभी वो बोलता है कि पूला बोलता है कि हमें यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट मिला है, वो जिंदा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्या पक्का वो जिंदा है। तभी वो पूला बोलता है कि हाँ मास्टर, वो जिंदा है, पर हम में से कोई नहीं बच पाया। हमारी इलाइट टीम और बाकी के लोग सब उसके सामने कुछ नहीं, हम सब हार गए हैं। और वो फिर से पूछता है एंसेस्टर क्या वो जिंदा है। तभी पूला पूछता है कि हाँ मास्टर, हाँ एंसेस्टर वो जिंदा है। तभी एंसेस्टर बोलता है कि लेकिन तुमने एक छोटी सी अर्थ पर अपनी जीत हासिल नहीं की, ये शर्मनाक है। और अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे मारना स्टार्ट कर देता है अंदर ही अंदर। लेकिन वो तड़पता है और बोलता है कि ग्रैंड मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक और मौका दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन तभी उसका सर फट जाता है और फटते हुए ही उसकी पूरी स्पेसशिप भी फट जाती है और तभी हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक न्यू वर्ल्ड आइस वर्ल्ड में हम देखते हैं कि उसी एंसेस्टर को एक जो अपनी स्पेसशिप में जा रहा होता है। तभी हम दो
डेसिबल्स को देखते हैं जो उसके पीछे आते हैं, तभी वो एंसेस्टर बोलता है कि डेविन और कार्लो तुम दोनों मेरे खास डेसिबल हो, तुम बहुत मेरे फेवरेट डेसिबल हो और बहुत पावरफुल हो। और तभी बोलता है कि डेविन तुम मेरे फैमिली से सबसे पावरफुल योद्धा हो। और तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि कार्लो तुम इस पूरे न्यूलाइशन फैमिली के अंदर बहुत टैलेंटेड और डिसिप्लिन वाले बंदे हो, तो अब तुम्हारी न्यू जर्नी अर्थ पर है और याद रखना तुम्हें जीत कर आना है। तभी वो दोनों बोलेंगे हाँ मास्टर, हम ज़रूर जीत के आएंगे। भी यहाँ हमारा सीन यहाँ से कट होकर हम देखते हैं कि लूफिंग अपने स्पेसशिप में होता है और बताती है कि मैंने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है डिफेंस सैटेलाइट और इक्विपमेंट का। इससे हमारी सोलर सिस्टम में अगर एक छोटी सी भी स्पेसशिप आ जाएगी तो हमें पहले बार में ही पता चल जाएगी कि हमारी सोलर सिस्टम में कोई स्पेसशिप आ रही है। तभी लूफिंग बताया है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है और हमें एक अलार्म भी सेट करना होगा, अलार्म सिस्टम सेट करना होगा, जिससे अगर छोटी सी भी स्पेसशिप आए तो हमें अलार्म के थ्रू पता चल जाए। तभी बाबा तो बोलते हैं कि मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है, तुम फिक्र मत करो। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि लूफेंग। तभी पीछे देखते हैं कि फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर मतलब होंग और लीशिंग भी आते हैं। तभी वो दोनों लूफेंग और बाबा से मिलते हैं। तभी लूफेंग बोलता है कि आप दोनों पहले की तरह नहीं लग रहे, कुछ चेंज लग रहे हो। तभी लूफेंग ये बोलकर चुप हो जाता है, लेकिन तभी लीशिंग बोलता है कि हाँ तुम भी कुछ चेंज लग रहे हो, क्योंकि ना हम वहाँ चलें तुम। और लूफेंग बहुत सेंसिटिव लग रहा है, तुम क्या बोलते हो होंग? और होंग बोलता है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो और हमें यहाँ वहाँ से चलना चाहिए। तभी लूफेंग बोलता है कि कहाँ हमें चलना चाहिए आप बताओ। तभी होंग बोलता है कि बैटल फील्ड में, किलिंग फील्ड में हमें चलना चाहिए। और लूफेंग और लीशन एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, और लूफेंग हाँ बोलता है। और तभी हमारा सीन कट होकर हम देखते हैं कि एक वहीं पर बैटल फील्ड में वो चारों आ जाते हैं टेलीपोर्टेशन के जरिए। और जभी हम देखते हैं कि वो चलने लगते हैं, तभी ही बाबा तो बताती है कि वहाँ है वही जहाँ पर आप ग्रुप में भी लड़ सकते हो। होंग बोलता है कि वो रहा स्पेशल वॉरियर और स्पिरिचुअल मास्टर के लिए ट्रेनिंग एरिया। तभी देखते हैं कि वो जाने लगते हैं। और तभी बाबा बताती है कि यहाँ आप तुम सब ग्रुप में भी लड़ सकते हो और तुम जिससे चाहो जैसा चाहो तुम ओपोनेंट चाहे वो यहाँ तुमको मिलेगा। और तुम 1v1 भी कर सकते हो और किलिंग फील्ड भी है तुम्हारे लिए। और तुम चाहो तो रिलम लॉर्ड से भी लड़ सकते हो जो बहुत पावरफुल होते हैं। तभी ही होंग बोलता है कि किलिंग फील्ड बहुत बहुत महंगा है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। 1 मिलियन ड्रैगन कॉइन और 700 सिटी कॉइन्स चाहिए इसके लिए। लूफिंग बोलता है कि इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव। तभी लीशन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अर्थ के सबसे पावरफुल बंदे हो, तुम अर्थ के ऑनर हो, कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। तभी में तुम देखते हैं कि लूफेंग थोड़ा सफलता है और लूशिंग बोलता है कि तुम सबसे स्ट्रांग बंदे हो, कोई बात नहीं, तुम आएंगे इस बैटल फील्ड में और लड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि और तभी हमारा फर्स्ट सीन यहाँ पर है, फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पर कट हो जाता है। कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करना, हम फिर मिलेंगे एक न्यू पार्ट के बाद। बाय बाय, थैंक यू।